नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 3 अप्रैल 2024 है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इजिप्ट के नए राष्ट्रपति। तो इजिप्ट या इसका पुराना नाम मिस्र भी है। इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। तो इजिप्ट के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। यह लगातार तीसरी बार इजिप्ट के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इससे पहले भी यह 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब ये नए कार्यकाल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। यह इनका तीसरा कार्यकाल होगा और इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 89.6% वोट हासिल किया है। और यह जो है पहले इजिप्ट में आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग यह पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। कांगो की नई महिला प्रधानमंत्री, वो भी कौन है? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कौन है? तो फेलिक्स सेसिकेदी जो है ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस यही इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। तो कांगो के राष्ट्रपति कौन है? फेलिक्स सेसिकेदी। कांगो की मुद्रा फ्रैंक और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, एक वाहन एक फास्टैग नियम जो है वह लागू हो गया है। तो 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई का एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया है। यह होता क्या है? तो यह कई व्हीकल्स के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या फिर एक ही व्हीकल से कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, मतलब जैसे होता था कि कई व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग यूज हो जाए या फिर क्या एक व्हीकल के लिए कई फास्टैग यूज हो जाए, तो इसके लिए क्या अब नियम लागू हुआ है कि एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग जो है बनेगा। अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। नए नियम के मुताबिक अब एक ही व्हीकल पर एक से ज्यादा फास्टैग नहीं लगाए जा सकते हैं। और फास्टैग जो है भारत में टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है जिसे एनएचएआई ऑपरेट करता है। देश में लगभग 98% व्हीकल्स पर फास्टैग लगा हुआ है जिसके 8 करोड़ से ज्यादा यूजर है। ठीक है, तो टोल पेमेंट के लिए फास्टैग जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और देश में फास्टैग स्कीम की शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। तो सेबी ने शिकायत निवारण के लिए स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया है। सेबी क्या है? प्रतिभूति बाजार से संबंधित है। तो प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की शिकायतों का 21 कैलेंडर दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवी फूरीबुच। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अब उसके बाद से अगला करंट अफेयर है। पहली बार भारत का रक्षा निर्यात जो है 21,000 करोड़ के पार हो गया है। तो यह अपने आप में एक अचीवमेंट है भारत का। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात जो है 21,000 करोड़ के पार हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32% अधिक है। तो यह ब्यौरा दिया हुआ है कि किस साल कितना कितना था, वह आप लोग देख लीजिएगा। केवल यह याद रखना है कि 2023 में जो है 21,000 करोड़ का अचीवमेंट किया गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है त्रिपुरा के 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो त्रिपुरा के 2 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जीआई टैग मिला है। ये उत्पाद जो है माताबारी पेड़ा प्रसाद है ये, और एक क्या है? रिगनई पचरा, यह कपड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यह है क्या। तो माताबारी पेड़ा जो है, जो प्रसाद है वह क्या है? तो यह त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर में परोसा जाने वाला मीठा प्रसाद है।
यह जो है दूध और चीनी से बना यह व्यंजन अपने अलग टेस्ट और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए मशहूर है। स्थानीय लोगों ने इसे इस पेड़े की बढ़ती मांग की वजह से दुनिया भर में इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है रिगनई पचरा क्या है? तो यह एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। इसे कारीगर स्वदेशी इक्विपमेंट और तकनीकों की मदद से बहुत बारीकी से बनाते हैं। ठीक है। यह कपड़ा त्रिपुरा में सांस्कृतिक महत्व रखता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है कि त्रिपुरा के दो वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। मातावारी पेरा जो एक प्रसाद है और रिगनई कचरा जो एक कपड़ा है। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। तो नोवाक जोकोविच जो है एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 बन गए हैं। तो 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच का एटीपी टूर का रिकॉर्ड तोड़ना वह जारी रखे हैं। इस सप्ताह तक उन्होंने अपने विशाल रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए विश्व नंबर 1 के रूप में अपना 419वां सप्ताह शुरू किया है। 9 अप्रैल 2024 को जोकोविच रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे और 36 वर्ष 321 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन जाएंगे। तो वह किसके रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। शेफाली शरण ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभाला है। ठीक है। तो शेफाली वी शरण ने श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। ठीक है। तो यह इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, वह आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अगला है कोविनेट। कोविनेट क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविनेट की शुरुआत की है, जो एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान, निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ाना है। ठीक है। तो यह जो है 21 देशों की 36 प्रयोगशालाओं के साथ यह मानव पशु पर्यावरण की निगरानी में विशेषज्ञता का विस्तार करता है। ठीक है। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि कोविनेट जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरुआत किया गया है उसका। अगला है विनीत जैन को ईएनबीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ईएनबीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा। केवल यही याद रखना आप लोगों को कि किनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है। अगला है प्रोफेसर मीना चरंदा को मिला अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो प्रोफेसर चरंदा को यह सम्मान शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है। ठीक है। अगला टॉपिक है अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ बने हैं। तो एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को नया प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया है। अगला टॉपिक देखते हैं। सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ यूपी जो है अग्रणी हो गया है। मतलब उत्तर प्रदेश में ज्यादा वस्तुओं को जीआई टैग अब प्राप्त हो गया है। तो उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद रखने में अग्रणी स्थान हासिल किया है। हाल ही में 15 नए, ठीक है, अभी 15 नए उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तमिलनाडु के 58 वस्तुओं को छोड़ते हुए कुल अब कितने हो गए हैं? 69 वस्तु जो है जीआई टैग उत्पाद प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है। तमिलनाडु में इसके बाद कितने हैं? 58 है। उत्तर प्रदेश में अब कितने हैं? 69 टोटल। ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि 30 प्रमाणिक उत्पादों के साथ पवित्र शहर वाराणसी जीआई टैग वाली वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी बनकर उभरा है। मतलब सबसे ज्यादा कहां पर मिला है? तो 30 वस्तुओं को मिला है जीआई टैग। कहाँ के? तो वाराणसी के, जो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से सबसे अधिक है। मतलब सबसे अधिक जो है
जीआई टैग कहाँ के वस्तुओं को मिला है? तो वाराणसी के वस्तुओं को मिला है। जीआई प्रमाणीकरण यह सुनिश्चित करता है कि ये उत्पाद किसी विशिष्ट संस्कृति, समाज और शिल्प का अद्वितीय प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के नए जोड़े गए जीआई टैग उत्पादों में कौन कौन शामिल है? तो बनारस ठंडाई, जो एक तरह का ताजा दूध आधारित पेय है। बनारस का तबला, एक लोकप्रिय भारतीय ताल वाद्य है। बनारस का शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव करौंदा, जो एक तरह का फल है। बनारस लाल पेड़ा, जो एक मीठा व्यंजन है। बनारस मुरल पेंटिंग, जौनपुर इमरती, ठीक है। मथुरा सांझी शिल्प, बुंदेलखंड कठिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी, संभल का बोन क्राफ्ट, चित्रकूट की लकड़ी के शिल्प एवं खिलौने शिल्प, रामपुर का पैच वर्क, ठीक है। तो ये जो है हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, शिग्मोत्सव, ठीक है। शिग्मोत्सव 2024, तो यह क्या है और कहाँ पर यह मनाया जाता है? तो 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मनाया जाने वाला शिग्मोत्सव गोवा में, ठीक है। तो यह गोवा में मनाया जाता है। बसंत के मौसम में होली और कार्निवल परंपराओं के मिश्रण के साथ चिन्हित करता है, ठीक है, जिसमें परेड, लोक नृत्य और झांकियां शामिल है। इसकी शुरुआत एक फसल उत्सव के रूप में हुई, जो गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवन प्रदर्शन के रूप में विकसित हुआ है। गोवा में कुछ लोकप्रिय उत्सव कौन कौन है? तो साओ जोआओ सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव और सनबर्न उत्सव, ठीक है। तो यह कुछ आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।